हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th के विद्यार्थी यूपी बोर्ड जीव विज्ञान के मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एमसीक्यू हैं वो लेकर आई हूँ। इन एमसीक्यूज को आप पेपर में जो गोला फिल करने के लिए आते हैं उनमें आपकी हेल्प करेंगे। आइए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। आप लोगों ने ये जो आपकी 20 नंबर की यूनिट फर्स्ट यूनिट लगी हुई है उसमें आपने पहला लेसन ये पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें आपकी लाइफ प्रोसेस ये टॉपिक दिया गया। लाइफ प्रोसेस में आपको ये पोषण और इसके बाद आपका श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये 4 टॉपिक पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो इसी पोर्शन से मैं आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो लेकर आई हूँ। पहला प्रश्न, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमीनो अम्ल। तो आपको पता होगा मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है, ठीक है। मूत्र त्याग के माध्यम से हम यूरिया को निष्कासित करते हैं। दूसरा, मनुष्य में वृक्कों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है? मूल नलिकाएं, वृक्क नलिकाएं, हेनले के लूप, शुक्र जनन नलिकाएं। तो जो वृक्कों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है वो आपकी है वृक्क नलिका, इसी को हम नेफ्रॉन कहते हैं। अगला तीसरा, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग है त्वचा, फेफड़े, वृक्क, हृदय, ठीक है। उत्सर्जी अंगों में तो वैसे तीनों ही आएंगे, त्वचा, फेफड़े, वृक्क, और आपका यकृत भी आता है और इसमें आपकी आंत भी आती है। बट इसमें पूछा गया है प्रमुख उत्सर्जी अंग। जब प्रमुख लगा देंगे तो सबसे पहला जो प्लेस होगा उत्सर्जी अंग में वो वृक्क का होता है, इसलिए हम इसको लगाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, मनुष्य का हृदय कितने बेसमों का बना होता है? पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 6। ये यूपी बोर्ड 14 में पूछा गया प्रश्न है। तो मनुष्य का हृदय 4 बेसमों का बना होता है। अगला, मनुष्य में लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी होती हैं? पहला 1 जोड़ी, दूसरा 2 जोड़ी, सी 3 जोड़ी और डी 4 जोड़ी। तो मनुष्य में जो लार ग्रंथियां होती हैं वो आपकी 3 जोड़ी होती हैं। आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी होगी, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगी, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ओनली जो आपके ऑप्शनल प्रश्न कौन सा सही है उसको मैं टिक करके बताऊंगी। अगला प्रश्न है 6वां, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? पहला यकृत, दूसरा पिट्यूटरी, तीसरा अग्न्याशय और चौथा थायराइड। ग्रंथियां ये सारी हैं, बट मानव की शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो आपकी यकृत है। अगला, कृमिरूप परिशोष का किस तंत्र का भाग है? पहला श्वसन तंत्र, दूसरा पाचन तंत्र, तीसरा जनन तंत्र, चौथा तंत्रिका तंत्र। तो जो कृमिरूप परिशोषका आपकी है, जिसको आप अपेंडिक्स वर्मीफॉर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है, वो आपके पाचन तंत्र का एक भाग है। अगला, रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन श्वेत रक्त कणिकाओं, बी लाल रक्त कणिकाओं, सी प्लाज्मा द्वारा और डी जल द्वारा। तो जो आपका रुधिर का लाल रंग होता है वो लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं, रेड ब्लड कार्पल्स, उसके कारण होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। अगला, रुधिर को शुद्ध करने का कार्य करता है? पहला हृदय, दूसरा वृक्क, तीसरा फेफड़े और चौथा सभी। तो रुधिर को जो शुद्ध करने का काम होता है वो फेफड़े करते हैं। अगला, पल्मोनरी शिरा खुलती है दाहिने अलिंद में, बी बाएं अलिंद में, सी बाएं निलय में, डी दाएं निलय में। तो जो पल्मोनरी शिरा आपकी होती है वो आपके दाहिने अलिंद में खुलती है। ये हार्ट का आपका टॉपिक है। अगला, शुक्राणु द्वारा अंडे का निषेचन किस भाग में होता है? गर्भाशय में, बी अंडाशय में, सी फैलोपियन ट्यूब में, डी सभी में। तो जो शुक्राणु अंडे का जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन, वो आपका फैलोपियन नलिका में होता है। ये आपने जनन वाले लेसन में पढ़ा होगा। अगला प्रश्न देखिए, 12वां, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है? पहला शिराएं, दूसरा आपका है महाशिराएं, तीसरा दायां निलय और चौथा धमनियां। तो शुद्ध रुधिर को शरीर में ले जाने का काम करती हैं धमनियां और अशुद्ध रुधिर को ले जाने का कार्य करती हैं आपकी शिराएं। तो आपसे क्या पूछा है? शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य कौन करती हैं? धमनियां, ठीक है। और भागों से शरीर में ले जाने का काम कौन करती हैं? अशुद्ध रुधिर का शिराएं करती हैं।
अगला, निम्न में से कौन सा अंग पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है? पहला आमाशय, दूसरा फेफड़े, तीसरा अग्न्याशय और चौथा छोटी आंत। तो निम्न में से पाचन तंत्र का अंग नहीं है, तो इसमें आपका आमाशय पाचन में भाग लेता है, अग्न्याशय भी लेता है, छोटी आंत भी लेती है, बट फेफड़े आपके भाग नहीं लेते हैं। अगला, रुधिर बना होता है प्लाज्मा का, कोलाइडी कणों का, सी रुधिर कोशिकाओं का, डी प्लाज्मा तथा रुधिर कणिकाओं का। तो रक्त का अपने जो टॉपिक होगा वो पढ़ा होगा, जो रुधिर आपका बना होता है, जो तरल पदार्थ प्लाज्मा होता है उसका, और रुधिर कणिकाएं होती हैं उनका। रुधिर कणिकाएं भी दो प्रकार की होंगी, WBC और RBC प्लस प्लाज्मा। इन तीनों से मिलकर आपका ब्लड बना हुआ होता है। अगला, वयस्क मानव में दांतों की संख्या कितनी होती है तथा ये कितने प्रकार के होते हैं? मैंने आपको दांत बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, अगर जिन बच्चों ने देखा होगा वो इजीली इसको कर ले जाएंगे। दांतों की संख्या किसमें पूछी गई है? आपके वयस्क मानव में। तो पहला लिखा 20 और 4, तो 20 मैंने किस में बताई थी? जो बच्चों में होती है। और दांतों की संख्या कितनी है? 4। तो वो दो चीजें पूछ रहा है, वयस्क मानव में दांतों की संख्या कितनी होती है, कितने प्रकार की, मतलब दांत के प्रकार भी पूछ रहा है और दांतों की संख्या भी पूछ रहा है। दूसरा आपका 28 और 4, तो 28 दांत होते हैं और दांत 4 प्रकार के होते हैं। तीसरा 32, तीसरा आपका है 32 और 4, जबकि डी आपका है 32 और 6। तो आपको मैंने बताया था कि वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होगी और दांत के प्रकार 4 होते हैं। अब 32 6 लिखा हुआ है तो कंफ्यूजन में आप इसको कर सकते हैं, बट ये गलत है, ये वाला आपका सही है। अगला 16वां प्रश्न, यकृत संश्लेषण होता है पहला शर्करा, दूसरा रुधिर, तीसरा यूरिया, चौथा प्रोटीन। तो यकृत में जो संश्लेषण होता है वो आपका किसका होता है? ये यूरिया का होता है। ठीक है। अगला, इनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण नहीं है, ये भी मैंने आपको जनन वाले लेसन में पढ़ाया हुआ है। पहला मूंछ, दूसरा स्तन, तीसरा आवाज का भारीपन, चौथा अंडाशय। तो द्वितीय लैंगिक लक्षणों में जो शरीर के आपके विकास होते हैं, ठीक है, उसमें मूंछ होती है, दाढ़ी मूंछ का आना, स्तनों का विकास, आवाज का भारीपन, बट ये आपका अंडाशय नहीं होता है, ये शारीरिक विकास में आ जाएगा। तो ये नहीं है वाला लिखा है, तो ये कौन सा होगा? अंडाशय। अगला, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं नर, बी में मादा, सी नर व मादा, डी किसी में नहीं। तो जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो आपकी जो मेमोरी ग्लैंड भी कहते हैं इनको, ये मादा में पाई जाती हैं। अगला, शरीर का बाह्यतम आवरण है बाल, बाह्यतम मतलब जो बाहर दिखाई देता है बॉडी के, बाल, तीसरा त्वचा, दूसरा त्वचा, तीसरा नख और डी सभी। तो आपके बाल भी बाहर दिखते हैं बॉडी के, त्वचा भी दिखती है, नख मतलब नाखून भी दिखते हैं, तो इसका मतलब सभी। तो ये आपका सभी वाला आंसर सही होगा। अगला प्रश्न आपका 20वां है, वृक्कों का कार्य है। तो पहला परिसंचरण, दूसरा उत्सर्जन, तीसरा जनन, चौथा का भौतिक नियंत्रण। तो पहले मैं आपको बता चुकी हूँ वृक्कों का किडनी का क्या कार्य है? उत्सर्जन करना। अगला 21वां प्रश्न, रुधिर का तरल भाग कहलाता है RBC, इसको कहेंगे रेड ब्लड कार्पल्स, B WBC जिसको कहेंगे व्हाइट ब्लड कार्पल्स, C प्लाज्मा, D हीमोग्लोबिन। तो रुधिर का जो तरल भाग होता है, जो हमने पीछे भी अभी डिस्कस किया है, वो प्लाज्मा होता है। अगला, मनुष्य के दाएं फेफड़े में कितने पिंड होते हैं? 2, 3, 4, अनेक। तो मनुष्य के दाएं फेफड़े में जो पिंड होते हैं वो 3 होते हैं। अगला, नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है एपिडिडाइमिस, अधिवृक्क ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि। 2013 में यूपी बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है। तो नर जनन अंगों से जो संबंधित ग्रंथि है, जनन वाले लेसन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। ठीक है। अगला, घाटी द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान संरचना कहलाती है एपिफेरेंक्स, दूसरा एपिग्लोटिस, तीसरा एल्वियोलाई, चौथा श्लेष्मावरण। ये 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2014 में आया हुआ आपका प्रश्न है, जिसमें घाटी द्वार पर लटकी। आपने देखा होगा जो आप जब भोजन करते हैं तो उसको निगलने के लिए जो एक संरचना होती है, ठीक है, जो घंटी की तरह आपकी लगी हुई रहती है, उसकी संरचना पत्ती के समान दिखाई देती है। तो उस वाले भाग को, जो घाटी द्वार वाला भाग होता है, उसको कहते हैं एपिग्लोटिस। यही एपिग्लोटिस ये ढक्कन की तरह बंद हो जाता है और इसके ढक्कन, इसका बंद होने से जो भी भोजन होता है आपका श्वसन यंत्र में नहीं जा पाता है। तो ये हमारे श्वसन तंत्र की रक्षा करने का कार्य करता है, इसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। ठीक।
ठीक है। जो घाटी द्वार पर लटकी हुई पत्ती की समान संरचना होती है वो कहलाती है एपिग्लोटिस। जीभ की संरचना मैंने शॉर्ट डाला हुआ है, उसमें इसका कार्य मैंने बताया हुआ है। अगला प्रश्न आपका है डी में दिया गया था श्लेष्मावरण बट क्या होगा एपिग्लोटिस। 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला लास्ट प्रश्न देखिए, जो 25 क्वेश्चन मैंने बनाए थे। केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि है, ये भी यूपी बोर्ड 14 में आपका आया हुआ प्रश्न है, जिसमें पहला है प्रोस्टेट, दूसरा है जठर, तीसरा है पेरिनियल, चौथा है अग्न्याशय। तो केवल नर में पाई जाने वाली जो ग्रंथि है वो अभी ये प्रश्न आया हुआ था, इसमें था प्रोस्टेट ग्रंथि। अब ये भी देखो नर जनन अंग में पाई जाने वाली जो ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि एक आपकी एसेसरी ग्लैंड है जो सहायक ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। तो नर में कौन सी होगी आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि। मैंने आपको फर्स्ट लेसन से जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट प्रश्न थे यहाँ से पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को यहाँ से पूछा गया, मैंने वही आज आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की है। आई होप आपने लेसन पढ़ा हुआ होगा तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी से आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो जो मैंने क्वेश्चन ये आपको 25 बताए हैं पहले लेसन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पूरे 4 जो टॉपिक आपके लगे हुए हैं, जिसमें आपका सबसे पहला पोषण, उसके बाद श्वसन, तीसरा परिवहन, उत्सर्जन, चारों टॉपिक से ये मिले हुए प्रश्न हैं जो अभी तक आए हुए हैं। ये आप लोग ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे या फिर इनको वीडियो से ही तैयार कर लेंगे।